एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एसीपी गार्डन में। फ्रेंड्स, अगर आप भी सर्दियों में अपने आम के प्लांट से यानी कि मैंगो के प्लांट से इस तरह से ग्रोथ लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, आज इस वीडियो में मैं इसको बताऊंगा। और अपने मरते हुए प्लांट को देखिए, मैंने एक वीडियो दी थी, उसमें मैंने इस प्लांट को कैसे लगाया था और क्या ये सरवाइव कर सकता है या इसके बचने के चांस हैं, कितने परसेंट चांस हैं। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि इसके चांस 50% हैं। तो अब ये जो है इसके बचने के कितने परसेंट चांस हैं और कैसे मैंने इसका ट्रीटमेंट किया है, क्या क्या किया है, सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। एक अन्य प्लांट है, देखिए आप यहाँ पर, इसको भी मैंने ग्रो बैग में लगाया था, मिट्टी के पॉट में ये लगा हुआ था। इसमें भी जो है ग्रोथ अब स्टार्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं ये भी नए पत्ते आए हैं लगाने के बाद। और यहाँ से आप देख सकते हैं ग्रोथ जो है स्टार्ट हो चुकी है। तो मेरे ये प्लांट जो हैं सभी प्लांट मिट्टी के पॉट में लगे हुए थे और मैंने इनको ग्रो बैग में ट्रांसफ़र किया है। और उसके बाद जो है इन्होंने अच्छी ग्रोथ दिखाई है और मुझे अब उम्मीद है कि ये सारे प्लांट जो हैं सरवाइव कर सकते हैं। कैसे ट्रीटमेंट किया था, क्या किया था, सारी चीज़ें बताऊंगा आज मैं। देखिए, अगर प्लांट जो है मिट्टी के पॉट से ग्रो बैग में किस तरह से ट्रांसफ़र किया जाता है, ये जो वीडियो है मैं आपको दे चुका हूँ। उसमें मैंने पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाया है किस तरह से देना है, कैसे सॉइल मिक्स बनाना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप लोग जो है उस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद का जो आगे का ट्रीटमेंट है वो मैं आपको बताऊँगा कि मैंने कैसे किया है प्लांट के साथ और क्या क्या जो है इसमें सावधानी बरतने की ज़रूरत है और किस तरह से जो है ऐसी ग्रोथ आप ले सकते हैं। देखिए कितने अच्छे से अब जो है ये ग्रोथ कर रहा है। और अगर आप अन्य पत्ते देखेंगे तो किस तरह से ये पत्ते जो हैं सूख रहे थे और अब जो है ये ग्रोथ कर रहा है। तो कैसे किया है मैंने, ये सारी चीज़ें बताऊंगा मैं। देखिए, मैं यहाँ पर एक फर्टिलाइज़र भी दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं। ये फर्टिलाइज़र जो है, ये 3 चीज़ें अगर आपके पास हैं इस समय तो आपके लिए ये पर्याप्त है आपके प्लांट की इस तरह से ग्रोथ कराने में। देखिए, तो ये क्या चीज़ें हैं मैं आपको बताऊंगा और इनका कैसे यूज करना है और किस तरह से ये जो है आपके प्लांट पर काम करती हैं ये भी बताऊंगा। वीडियो अंत तक देखिए, तब आप अच्छे से समझ पाएंगे और अपने मरते हुए प्लांट को बचा पाएंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, मैंने जब इस प्लांट को ट्रांसफ़र किया था, इसकी वीडियो आपको दी है। उसमें मैंने बताया था कि मेरे इस प्लांट में एक जगह जो है गमोसिस की बीमारी थी। तो उस गमोसिस की जो समस्या थी उसको मैंने कैसे निदान किया है देख सकते हैं आप। यहाँ पर शायद मैं दिखा सकूँ आपको। यहाँ पर जो है गमोसिस की प्रॉब्लम थी, तो मैंने जो है इसको किस तरह से सही किया है ये मैं इसी में वीडियो अटैच कर दूंगा। उसमें आप देख लेना किस तरह से मैंने इसको ठीक किया है। अब मुझे लगता है कि यहाँ से वो प्रॉब्लम जो है खत्म हो जाएगी और एक एक दो बार और फंगिसाइड लगाना होगा, जहाँ पर थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होगी वहाँ पर उसको ठीक करके और फंगिसाइड लगा दूंगा और ये समस्या यहाँ से खत्म हो जाएगी। और ये जो मैंने प्लांट लगाया था, अब इसमें मुझे फुटाव दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे जो फुटाव हैं, तो यहाँ से अब होना शुरू हो चुके हैं। तो इस प्लांट के बचने के चांस अब हो चुके हैं 80%। यानी कि 80% चांस है कि ये मेरा प्लांट जो है अब बच सकता है। इसी तरह से देखिए, ये प्लांट एक मर रहा था, इसमें आप देखेंगे जो टिप है ये सूख रही थी और प्लांट जो है डेड हो चुका था लगभग पूरी तरह से। तो अब ये प्लांट अच्छे से ग्रोथ कर रहा है और ये भी देखिए ये भी अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। चलिए, तो अब बात करते हैं हम इसमें फर्टिलाइज़र की, किस तरह से फर्टिलाइज़र देना है और कैसे करके कौन कौन सा फर्टिलाइज़र देना है। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3 फर्टिलाइज़र हैं। नंबर 1 जो आप देख रहे हैं मैं यहाँ रख लेता हूँ। और ये देखिए, ये जो फर्टिलाइज़र है इसको बोलते हैं नीला थोता। नीला थोता जो है ये आपको पंसारी की शॉप में मिल जाएगा आसानी से और 30 या 40 रुपए का 100 ग्राम मिलता है ये। आपके यहाँ देख लीजिए किस तरह का प्राइस हो, आप उसको देख लीजिए। और 30-40 रुपए का 100 ग्राम मिलेगा। तो अब मैं बताता हूँ कि आम के पौधे में इसका क्या उपयोग है। देखिए, आम के पौधे में यदि आपके प्लांट में पत्तियां जल रही हैं, नई नई कलियां आ रही हैं, अगर वो जल रही हैं और इसके अलावा अगर आपके प्लांट में फंगस लगा हुआ है या कहीं पर भी ऊपर फंगस है तो उन सबको हटाने के लिए ये काम करता है। यानी कि फंगस से बचाता है और पत्ते जो हैं नए आते हैं वो नहीं जलते हैं। देखिए कुछ इस तरह से कितने क्लीन जो हैं पत्ते हैं इसमें। तो इस तरह से आप देख सकते हैं पत्ते नहीं जलेंगे। तो ये जो है नीरज होता, ये आप ले सकते हैं पंसारी की शॉप पर। और ये जो आप दाने देख रहे हैं ग्रेनुएल, ये दाने हैं एनपीके के। ये एनपीके 19-19 है और ये बायो एनपीके है।
बायो एनपीके कब देनी है, ये कब देना है, और ये जो है आपका ह्यूमिक एसिड जो है क्यों देना है, कब देना है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए एनपीके जो है, अगर आपने फर्टिलाइजर नहीं दिया है तो एनपीके आप अगर आपका 12 इंच का पॉट है तो 12 दाने दीजिए, और अगर 12 इंच के पॉट में आप दे रहे हैं तो आधा चम्मच जो है ह्यूमिक एसिड दे दीजिए। ह्यूमिक एसिड कब देना है, देखिए सबसे पहले आपको देना है नीला तोता, अगर पत्ते खराब हो रहे हैं तो 15 दिन के बाद आपको देना है एनपीके। एनपीके दीजिए, और उसके 15 दिन के बाद आपको देना है ये जो ह्यूमिक एसिड है, ये देना है। ह्यूमिक एसिड क्या करता है, ह्यूमिक एसिड नई जड़ों को डेवलप करता है, और जो कार्बनिक मैटर है आपके पॉट में, उसको तोड़ने का काम करता है, जो कि पौधे के लिए आसानी होती है उसको ग्रहण करने में। फिलहाल तो मैं यहाँ पर ये नीला तोता या फिर फंगिसाइड दे चुका हूँ, और एनपीके जो ये भी दे चुका हूँ। अब बारी है मुझे ये देने की, नीला तोता सॉरी ह्यूमिक एसिड देने की। तो मैं अपने इस प्लांट में अब मैं ह्यूमिक एसिड देकर दिखाऊंगा आपको, और यहाँ पर मैं एनपीके जो है दे चुका हूँ, और साथ में फंगिसाइड भी दे चुका हूँ। तो इस अब मुझे इस प्लांट में ग्रोथ चाहिए है। इस प्लांट में ग्रोथ के लिए मुझे जो है ह्यूमिक एसिड भी देना होगा, और फुटाव आप देख सकते हैं। तो मैं कैसे करके दूंगा, इसमें जो है 1 लीटर पानी लूँगा, 1 लीटर पानी में आधा चम्मच जो है ह्यूमिक एसिड का घोल बनाकर इसके जो पौधे की जड़ है यानी कि गमले में दे दूंगा। लेकिन देने से पहले आपको एक बात का ख्याल और रखना है कि मिट्टी इस तरह से सूखी होनी चाहिए। और एक बात और आपको याद रखनी है, जब भी आपके यहाँ आम का पौधा लगा हुआ हो तो उसकी मिट्टी हमेशा जो है सूखी रहे। हमेशा का मतलब ये है कि आप एक बार पानी दीजिए, और जब तक मिट्टी कुछ इस तरह से ना सूख जाए, देखिए कुछ इस तरह से ना सूख जाए, तब तक आपको उसमें पानी नहीं देना है। यदि आप उसमें बार बार पानी देंगे तो पौधा जो है आपका जो है इस तरह से पत्ते जो हैं जलने लगेंगे, और पौधा ग्रोथ नहीं करेगा, जड़ें भी उसकी खराब हो जाएंगी, सड़ जाएंगी। तो मेरे इस प्लांट में वजह यही थी, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि पानी उसमें रोक रहा था मिट्टी के पॉट में, इसलिए मुझे इसमें जो है ट्रांसफ़र करना पड़ा है ये प्लांट, और अब मुझे लगता है ये अच्छे से सरवाइव करेगा। तो मैं दिखाता हूँ आपको देकर ह्यूमिक एसिड। तो ये देखिए 1 लीटर पानी ले लिया है मैंने, और इसमें जो है अब मैं ये ह्यूमिक एसिड डालता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो इस मग में जो है मैंने ह्यूमिक एसिड डाल दिया है, और अब जो है इसको मैं किसी चीज़ से अच्छे से मिक्स कर लूँगा। मिक्स करने के बाद देखिए कुछ इस तरह का ये जो है घोल तैयार हो जाएगा, और ये जो काली सी चीज़ है आपके प्लांट के लिए एक वरदान है। इससे जो है आपका प्लांट बहुत ही जल्दी ग्रोथ करेगा। और आपको एक बात का और ख्याल रखना है कि ये जो आप पानी दे रहे हैं ये बाहर ना निकले। और मैं आपको दिखाता हूँ सिंपली, जब आप एनपीके देते हैं, एनपीके 19-19, तो आप क्या करेंगे, कुछ दाने लीजिए इस तरह से, 10-12 दाने देख लीजिए अंदाजन, और इस तरह से दाने लेकर आपको क्या करना है, अपने प्लांट में सिंपली जड़ से थोड़ा सा हटाकर आपको इस तरह से दे देना है, और उसके बाद पानी देना है। अभी फ़िलहाल मेरे मेरे इस प्लांट में जो है नमी है, तो इसलिए मैं इसको अभी पानी नहीं दूंगा। और इसका क्या करना है, ये जो नीला तोता आप देख रहे हैं, इसको जो है लगभग इतना टुकड़े में लीजिए, 1 लीटर पानी में घोल के कुछ समय के लिए 10-15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, और 1 लीटर पानी में इसको अच्छे से जब घुल जाए तब आपको पानी दे देना है सिंपली। और दूसरा तरीका, जब आपकी टहनी या मतलब वो तना है उसमें अगर कहीं फंगस है, तो आपको इसका बोडो पेस्ट तैयार करना है। बोडो पेस्ट तैयार करने के लिए आपको क्या करना होगा कि लगभग इतना ही आप जो है इसमें ये लीजिए, नीला तोता लीजिए, और नीला तोते को अपने प्लांट के हिसाब से जितनी ज़रूरत हो, और उसका आधा, उसके आधी मात्रा में चूना लीजिए। जितना आप नीला तोता लेते हैं उसकी आधी मात्रा में चूना लीजिए, और उसको जो है आप अपने एक गाढ़ा पेस्ट बनाइए। गाढ़ा पेस्ट घोल के गाढ़ा पेस्ट बनाना है। गाढ़ा पेस्ट बनाकर और अपना जो प्लांट है उसके तने पर, यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं ये नीला नीला आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इस तरह से जो है आपको जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं नीला नीला जो आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह से लेप लगा दीजिए पूरे तने पर जहाँ पर भी फंगस दिखाई देता हो। तो इस तरह से जो है आप अपने प्लांट की रक्षा कर सकते हैं। और दूसरा जो है आप इस तरह से भी सर्दियों में भी ग्रोथ ले सकते हैं मैंगो के प्लांट में। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो आपके प्लांट में गमोसिस की बीमारी है उसको कैसे सही करना है। आपको एक साफ ब्लेड लेना है। उस ब्लेड से आपको अपने प्लांट को जहाँ पर गमोसिस की समस्या है वहाँ पर खुरच देना है। जैसे कि मैं देखिए खुरच रहा हूँ, यानी कि साफ कर रहा हूँ, उसको हटा रहा हूँ। इसी तरह से आपको हटा देना है।
और उसको हटाने के बाद अब आपको क्या करना है, देखिए मैं किस तरह से हटा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको फंगिसाइड का लेप लगा देना है। फंगिसाइड का लेप लगाने के बाद क्या होगा कि जितनी भी गमोसिस की समस्या है वो आपके प्लांट से दूर हो जाएगी और इसी तरह से जो है आपका प्लांट ठीक हो जाएगा। ऐसी प्रक्रिया आपको 2 से 3 बार करनी होगी। जब आपको थोड़ा बहुत कहीं पर दिखाई दे, से कुछ काले धब्बे दिखाई दें, उनको हल्के से ब्लेड से हटाइए और उसको ब्लेड से हटाने के बाद आपको करना क्या है कि वहां पर फिर से फंगिसाइड लगा दीजिए। फंगिसाइड लगाइए या फिर नीला तोता का लेप बनाइए। लेप बनाकर आप जो है, जो मैंने आपको बताया था बोडो पेस्ट, वो बना सकते हैं। तो वो बनाकर भी आप जो है उसका लेप लगा सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।